अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ऐसे साधक होते हैं जो अपने चंद्र स्वर को अधिक विकसित कर लेते हैं, इस बाएं स्वर को अधिक विकसित कर लेते हैं, फिर उन्हें उत्तेजित नहीं किया जा सकता। हम ऐसी अनेक घटनाएं पढ़ते हैं, जानते हैं। अनेक संत ऐसे हुए हैं, हजार प्रयत्न करने पर भी उन्हें उत्तेजित नहीं किया जा सकता। संत एकनाथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत एकनाथ। उन्हें कोई उत्तेजित नहीं कर सकता। एक बार कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा यदि कोई संत एकनाथ को क्रुद्ध बना दे, क्रोध में ला दे, तो उसे 50 मुद्रा पुरस्कार में दी जाए। अब 50 मुद्रा का लोभ, एक व्यक्ति ने कहा मैं कर दूंगा, इसमें क्या कठिनाई। चला, संत एकनाथ अपने साधना में बैठे थे, वहां पहुंचा और सीधा जाकर उनकी पीठ पर बैठ गया। पीठ पर बैठा, इतना ही नहीं, पीठ पर बैठकर और गुस्से लगाने लगा। लगाता गया। संत एकनाथ ने पीछे देखा और हंसकर बोले तुम्हारे जैसा मित्र तो मुझे कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। आज तक सारे मित्र मिले, वे सामने से आकर मेरी छाती पर चिपकते, पर पीछे से आकर और इतनी मित्रता करने वाले मित्र तुम पहले ही मिले हो। अब आखिर करे क्या, कब तक मारता चला जाए। बेचारा शर्मा गया और पैरों में आकर गिर गया। कुछ आया ही नहीं, हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। आचार्य भिक्षु वैसे ही संत थे और ऐसा लगता है कि उनका चंद्रस्वर भी बहुत प्रबल हो गया था। एक व्यक्ति आया, आचार्य भिक्षु ने पूछा, बातचीत की, तो उसने कहा कि मुझे आप कोई तत्वज्ञान की बात पूछे। आचार्य भिक्षु ने कहा तत्वज्ञान जाने दो, सामान्य बात ही ठीक है, औपचारिक बात ही ठीक है। कहा नहीं, मुझे कोई तत्व की बात पूछो। आचार्य भिक्षु ने टाला, नहीं माना। तो आपने कहा बताओ, तुम समनस्क हो या अमनस्क, यानी संगी हो या असंगी। तो बोला कि मैं तो संगी हूं। आचार्य भिक्षु ने कहा किस न्याय, न्याय बताओ, कारण बताओ। कहा नहीं, मैं तो असंगी हूं। तो फिर पूछा कि किस न्याय, कारण बताओ। कहा नहीं, मैं तो दोनों ही हूं। कहा किस न्याय, कहा नहीं, दोनों ही नहीं। तो फिर पूछा किस न्याय। इतना गुस्से में आ गया कि ये किस न्याय किस न्याय किस न्याय करते करते सबको खराब तो कर दिया, एक मुक्का मारा छाती में और चलते गए। आचार्य भिक्षु उसी प्रसन्न मुद्रा में सारा खेल देखते रहे। हमारे भारतीय साधकों में हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिनका मूड कभी खराब नहीं किया जा सका। कोई दुनिया की ताकत नहीं थी कि उनके मूड को खराब कर सके। कितनी हम इतिहास की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। सिकंदर आया, सन्यासी को देखा, बड़ा तेजस्वी शक्तिशाली सन्यासी था, जाकर खड़ा हो गया और बोला कि मेरे देश में चलो, मुझे एक सन्यासी की जरूरत है, चलो। अस्वीकार कर दिया, खड़ा रहा, फिर पूछा, डराया, धमकाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मार दूंगा, तो पहले ही मर चुका हूं, किसको मारोगे। अब आखिर क्या करे। तो बोला, फिर बोलो तुम क्या चाहते हो। बोला यही चाहता हूं कि ये सूरज की धूप आ रही है, तुम आगे आ गए, जरा हट जाओ, बस और कुछ नहीं चाहता। उनके मूड को कैसे खराब किया जाए। जिन व्यक्तियों ने अपनी अंतर आत्मा को समझने का प्रयत्न किया है, जिन्होंने अपने दाएं
मस्तिष्क पटल को जागृत किया है, उनके मूड को कोई खराब नहीं कर सकता। आज की समस्या है कि हमारा बायां पटल तो ज्यादा सक्रिय हो गया और दायां पटल मस्तिष्क का बहुत निष्क्रिय हो गया। दोनों के संतुलन की जरूरत है कि एक अधिक सक्रिय न रहे और एक अधिक निष्क्रिय न रहे, दोनों बराबर रहे, संतुलित रहे। उनकी सक्रियता और निष्क्रियता दोनों अतिरिक्त नहीं चाहिए। यह संतुलन करने की पद्धति है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। इस समवृत्ति श्वास प्रेक्षा के द्वारा हम दाएं और बाएं मस्तिष्क पटल में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, दोनों की सक्रियता में संतुलन ला सकते हैं। छोटा सा प्रयोग लगता है, आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि यह क्या तमाशा है, यहां से लो यहां से निकालो, फिर इससे लो और इससे निकालो। ये तो वही हो गया कि किसी ने भूत को साधा, एक भूत को साधा, साधने वाला कोई व्यापारी था, वणिक था, साध लिया, हिम्मत की, साहस किया, भूत सिद्ध हो गया। अब भूत आया, बोलो क्या काम है, उसने काम बताया, काम कर डाला। फिर आया, बोलो अब क्या काम है, उसने सोचा अब क्या काम है, काम तो करा लिया। भूत बोला देखो मेरी प्रकृति यह है कि जब तक तुम काम बताते जाओगे तब तक तो काम कर दूंगा, जब काम नहीं बताया तो तुम्हें खा जाऊंगा, मार डाल। उसने सोचा बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या करूं। तो आखिर वैश्य था, व्यापारी था, बुद्धिमान आदमी था, बड़ा चतुर होता है वैश्य। उसने कहा देखो अभी बताता हूं। घर के भीतर गया और 2 बांस लाया, बांस लाकर और ऐसे आमने सामने बांध दी। बोला बताओ क्या काम है, तो बस यही काम है कि इससे चढ़ो और इससे उतरो, फिर इससे चढ़ो और इससे उतरो, बस ये काम करते रहो। जब कोई काम बताऊं तब तो वह करना, और नहीं तो यह शाश्वत काम हो गया कि एक बांस से चढ़ो और दूसरे से उतरो, पक्का काम हो गया। ऐसा लगता है कि शायद हमने भी आपको एक काम बता दिया, भूत तो नहीं मान रहा हूं आपको, पर एक काम बता दिया कि और कोई काम होता है तो आप काम करेंगे। और जब देखते अब कोई काम नहीं, निकम्मे हैं, तो निकम्मा आदमी सचमुच भूत बन जाता है। ये कहा जाता है ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो निकम्मा आदमी भूत बन जाता है। तो बस उस समय आप यही काम करें कि एक बांस से चढ़ें और दूसरे बांस से उतरें, फिर इससे चढ़ें और इससे उतरें, बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एक ऐसा संतुलन स्थापित होगा कि वह संतुलन फिर आपके मूड को बार बार खराब नहीं करेगा, मूड पर अंकुश रखेगा। हाथी के लिए अंकुश जरूरी माना गया, चाबुक, अंकुश और लगाम, घोड़े के लिए लगाम की जरूरत है। बिना लगाम और बिना अंकुश काम चलता नहीं है। नियंत्रण की शक्ति हमेशा रखनी होती है। जब एक राजा को हाथी के सामने लाकर खड़ा किया गया और राजा उस प्रदेश का था जहां हाथी होता नहीं था, बड़ा डील डोल का जानवर देखा, बड़ा भारी भरकम, राजा देखता रह गया। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप इसकी सवारी करें। राजा ने कहा कि कैसे चढ़ूं, चढ़ने का उपाय बता दिया। फिर राजा ने कहा इसकी लगाम, कि महाराज इसकी लगाम नहीं होती। राजा बोला जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं होती उस पर मैं भी सवारी नहीं कर सकता, जिसकी सवारी करूं तो उसकी लगाम मेरे हाथ में होनी चाहिए। अंकुश, लगाम, चाबुक ये हाथ में होनी चाहिए। आज वे नहीं है तो स्टीयरिंग हाथ में होना चाहिए। कार का ड्राइव तो करे और स्टीयरिंग हाथ में नहीं है, कैसे काम चलेगा। नियंत्रण की शक्ति हाथ में होनी चाहिए। जब नियंत्रण की शक्ति हाथ में नहीं होती तो यह मूड बार बार खराब होता है, न जाने कितनी बार खराब हो जाता है, खराब होता ही रहता है। इस मनोदशा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इस मनोदशा को
संतुलित बनाए रखने के लिए एक नियंत्रण शक्ति की जरूरत है। मैं मानता हूं यह समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग एक नियंत्रण शक्ति है, एक चाबुक है, एक लगाम है, एक अंकुश है कि उसके द्वारा हम तत्काल संभल सकते हैं।